Dear students, good morning. Dr. Rosie Shah, Associate Professor, Sociology, Government Girls College, शाहपुरा, जयपुर। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है समुदाय। व्यक्ति समुदाय में रहकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम जिस गांव या नगर में रहते हैं वह समुदाय ही है। सामान्य शब्दों में व्यक्ति के किसी भी संगठन को समुदाय कह दिया जाता है, परंतु ये ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का ही समूह समुदाय नहीं है, वह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। समुदाय में व्यक्तियों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय का अर्थ, समुदाय जो में अंग्रेज़ी में जो समुदाय है उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, और ये कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है काम तथा दूसरा शब्द है म्यूनिस। लैटिन में काम शब्द का अर्थ है एक साथ तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। समुदाय का इस प्रकार शाब्दिक अर्थ है एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय समिति से भिन्न है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित भूभाग और दूसरा सामुदायिक भावना। समुदाय की परिभाषाएं आपको बता रही हूँ। बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ग्रीन के अनुसार समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। संक्षेप में समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं। समुदाय के आधार या तत्व। अब मैं आपको समुदाय के वे आधार और तत्व बताने जा रही हूँ जो मैकाइवर और पेज ने बताए हैं। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के दो तत्व बताए हैं। पहला, स्थानीय क्षेत्र। मैकाइवर के अनुसार समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान का स्थायी क्षेत्र का होना है। निवास स्थान के स्थायी क्षेत्र का होना है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता, यानी इसके बिना समुदाय नहीं बन सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के बीच घनिष्ठता होती है। सहनशीलता तथा सामंजस्य की भावना जागृत होती है। दूसरा जो मैकाइवर और पेज ने तत्व बताया है समुदाय का, वह है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं। इस भावना का जन्म होने का कारण एक निश्चित क्षेत्र, सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग तथा प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के सुख दुख से परिचित हो जाना, दूसरे की खुशी उनकी खुशी व दूसरे का दुख उनका स्वयं का दुख होता है। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। ये एक ऐसी भावना है जो समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। अब हम जानेंगे किंग्सले डेविस ने समुदाय के जो आधारभूत
तत्व बताए हैं। किंग्सले डेविस ने समुदाय के 2 तत्व बताए हैं, एक प्रादेशिक निकटता, दूसरा सामाजिक पूर्णता। पहले बता रही हूँ मैं प्रादेशिक निकटता। सदैव ही कुछ स्थानों पर आवासों के समूह पाए जाते हैं। किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति अपने समूह से ही अंत्यक्रिया व्यवहार करना सरल समझते हैं। निकटता संपर्क को सुगम बनाती है, आसान बनाती है। ये सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है तथा समूह के संगठन को सुविधाजनक बनाती है। बिना प्रादेशिक निकटता के किसी भी समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए अब जानते हैं सामाजिक पूर्णता को। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है। ये सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का आलिंगन करता है। ये उन समस्त विस्तृत संस्थाओं, समस्त दलों तथा रुचियों को सम्मिलित करता है जो समाज का निर्माण करती हैं। व्यक्ति अपना अधिकांश सामाजिक जीवन समुदाय में ही व्यतीत करता है। सामुदायिक भावना के आवश्यक तत्व। अब मैं वो आधार बताने जा रही हूँ जो समुदाय में सामुदायिक भावना को उत्पन्न करते हैं। इन्हें मैं 3 पॉइंट्स में रखकर आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हम की भावना। ये सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है। इस भावना के अंतर्गत व्यक्तियों में मैं की भावना नहीं रहती। लोग मानते हैं कि ये हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है, या ये हमारा दुख है या सुख है, हम उसके भागीदार हैं। सोचने तथा कार्य करने में भी हम की भावना दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों को अपना माना जाता है व उनके साथ विशेष लगाव रहता है। ये भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है। सामुदायिक भावना का दूसरा तत्व है दायित्व की भावना। समुदाय सदस्यों के कार्यों को करना अपना दायित्व समझते हैं। जो सदस्य होते हैं समुदाय के, वह सामुदायिक कार्यों को समुदाय के कार्यों को करना अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उसमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की यानी समुदाय के दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य भी है एवं दायित्व भी। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान की भावना रखते हैं। अब जो तीसरा तत्व है वह है निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वह ये स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्णता मिल जाता है। वह बिना समुदाय के अपना अस्तित्व नहीं समझता। अन्य शब्दों में कहें तो सदस्य समुदाय पर ही निर्भर करता है। मतलब जो सदस्य होते हैं वो समुदाय पर ही निर्भर करते हैं। चलिए अब हम जानेंगे समुदाय की विशेषताएं। एक एक करके मैं इन विशेषताओं को आपको बताऊंगी। व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, बल्कि समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म सभी कुछ काफ़ी सीमा तक सामान्य होता है। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। सामान्य नियम। जिन्सबर्ग ने इसे समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। ये भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करती है।
विशिष्ट नाम। नाम यानी प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम के कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्तियों में अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। स्थायित्व। समुदाय चिरस्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन में लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं तथा चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण ये स्थायी संस्था है। स्वतः जन्म। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता। ये समझिए, इसका स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है। इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। यानी समुदाय का विकास स्वतः यानी जन्म स्वतः होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही निवास करते हैं। अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते, वे संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना है, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व हैं। समुदाय में सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में सहायता देते हैं। अब मैं समुदाय की अंतिम विशेषता आपको बताने जा रही हूँ और वह है आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और इसी कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाजों में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज ये विशेषता प्रायः समाप्त हो गई है। अब मैं आपको कुछ समुदाय के उदाहरण बताऊंगी, उन्हें भी समझ लीजिए। क्या जाति एक समुदाय है? जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। विभिन्न जातियों की स्थिति एक समान नहीं होती, उनमें उच्च नीच का संस्तरण होता है। इनमें एक जाति दूसरी जाति से संपर्क की स्थापना को स्पर्श, सहयोग, भोजन, निवास आदि के प्रतिबंधों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। परंतु जाति में समुदाय की अनेक विशेषताएं, जैसे अनिवार्य सदस्यता होने के बावजूद इसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति का क्योंकि कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, अर्थात एक ही जाति के सदस्य एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि अनेक क्षेत्रों व प्रदेशों में रहते हैं। उनमें सामुदायिक भावना का भी अभाव पाया जाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र न होने के कारण इनमें व्यक्तियों का सामान्य जीवन भी व्यतीत नहीं होता। इसलिए जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। क्या पड़ोस एक समुदाय है? आज पड़ोस समुदाय नहीं है। पहले पड़ोस में हम की भावना, आश्रितता की भावना आदि समुदाय के लक्षण पाए जाते थे, इसलिए कुछ विद्वान पड़ोस को एक समुदाय मानते थे। परंतु आज जटिल समाजों में अथवा नगर राज्य प्रकृति वाले समाजों में पड़ोस समुदाय नहीं है। इनमें ना तो सामुदायिक भावना पाई जाती है, ना ही सामान्य नियमों की कोई व्यवस्था होती है। पड़ोस का विकास भी समुदाय की भांति स्वतः नहीं होता है, इसलिए पड़ोस एक समुदाय नहीं है। क्या जेल एक समुदाय है? जेल यानी बंदीगृह, कारावास, जिसे हम कहते हैं, जेल को भी समुदाय की अपेक्षा सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण माना जाता है। सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण, जेल में समुदाय के अनेक लक्षण पाए जाते हैं। वे व्यक्तियों का समूह है, उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है,
इसके सदस्यों में कुछ सीमा तक हम की भावना भी है। इसमें रहने के कुछ सर्वमान्य नियम होते हैं तथा एक इसका विशिष्ट नाम भी होता है। लेकिन मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि जेल को समुदाय माना है। मैकाइवर पेज ने जेल को समुदाय कहा है क्योंकि उन्होंने जो मत दिया है, क्योंकि ये यथा विहार व आश्रय जैसे अन्य समूह प्रादेशिक आधार पर बने होते हैं। जेल को समुदाय इसलिए कहा है क्योंकि ये प्रादेशिक आधार पर बने होते हैं। वास्तव में ये सामाजिक जीवन के क्षेत्र ही हैं। उन्होंने जेल में कार्यकलापों के सीमित क्षेत्र के तर्क को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मानवीय कार्यकलाप ही सदैव समुदाय की प्रकृति के अनुरूप परिणत नहीं होते। परंतु जेल को समुदाय नहीं माना जा सकता। अब मैं ये बात बता रही हूँ, परंतु जेल को समुदाय नहीं माना जा सकता। एक तो इसमें कैदियों का सामान्य जीवन व्यतीत नहीं होता, अर्थात वे सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते, और दूसरा उनमें सामुदायिक भावना का भी अभाव पाया जाता है, और तीसरा जेल का विकास भी स्वतः नहीं होता। अतः जेल एक समुदाय नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन मैकाइवर और पेज के बीच संबंध में जो विचार थे वो मैंने आपको बताए। क्या राज्य एक समुदाय है? राज्य भी व्यक्तियों का समूह है। इसमें समुदाय के अनेक लक्षण जैसे विशिष्ट नाम, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मूर्त समूह, नियमों की व्यवस्था आदि पाए जाते हैं। परंतु राज्य को समुदाय नहीं माना जा सकता। समुदाय के विपरीत राज्य के निश्चित उद्देश्य होते हैं। राज्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया समूह है, ना कि सामान्य व सर्वमान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। समझ लीजिए, ना कि सामान्य व सर्वमान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। इसके साथ ही इसका विकास, राज्य का विकास स्वतः नहीं होता, अपितु ये व्यक्तियों के चेतन प्रयासों का परिणाम होता है। तो जाति, पड़ोस, जेल तथा राज्य की तरह राजनीतिक दल, धार्मिक संघ, क्लब, परिवार इत्यादि भी सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण हैं। इनमें कुछ विशेषताएं समुदाय की पाई जाती हैं तो कुछ विशेषताएं समिति की होती हैं। ये समुदाय तो नहीं है, परंतु कुछ विशेषताओं के कारण इनके समुदाय होने का भ्रम उत्पन्न होता है। गांव, नगर, शरणार्थियों के कैंप, जनजाति तथा खाना बदोशी झुंड सीमावर्ती समुदायों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि इनमें समुदाय के आधारभूत तत्व एवं प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। थैंक यू।